जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड विद अमित सर में। तो बच्चा पार्टी आप सभी मस्त पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि आपके इस बार 10th का एग्ज़ाम है, ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम है। तो उसको हल्के में ना लेते हुए थोड़ा बहुत सीरियस होते हुए और आराम से अपनी पढ़ाई को लगातार कंटिन्यूस कर रहे हैं। ठीक है, जैसा कि आप सभी लोगों को इस चैनल में फ्री एजुकेशन दिया जा रहा है। ठीक है, और फ्री एजुकेशन में उसी सीरीज में हम लेकर आए हैं आज कक्षा 10 की गणित का पहला चैप्टर, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में हमने पहली एक्सरसाइज 1.1 को ख़त्म कर दिया, यानी प्रश्नावली 1.1 को ख़त्म कर लिया है पूरी तरीके से। और आज हम करने आए हैं प्रश्नावली 1.2। उसके पहले बेटा आज हम कुछ बहुत समझेंगे, उसके बाद उसके कंसेप्ट को समझेंगे, उसके पीछे के सारे अवधारणाओं को समझते हुए एक्सरसाइज 1.1 को नस्ते नाबूद कर देंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को बेटा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो, अन्यथा कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई दिक्कत समझ में आती है, कोई कमी है, तो उसको कमेंट्स करिए बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा अभी तक हमने जाना था परिमेय अपरिमेय भाज्य अभाज्य सम विषम पूर्णांक पूर्ण प्राकृतिक, इन सब संख्याओं के बारे में हमने समझा था। दूसरे वीडियो में हमने ये समझा कि एक्सरसाइज 1.1 के हमने सवाल किए। अब आता है बेटा अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। ठीक है, यानी अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन, अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन। तो डायरेक्ट बेटा यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, सीधे बोर्ड एग्जाम में भी आता है, सीधे बोर्ड एग्जाम में भी आता है बेटा। क्या आता है? सिद्ध कीजिए। क्या आता है बेटा? सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बेटा, ये सवाल बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। अब यहीं पे बेटा सवाल को क्या कर दिया जाता है, कभी यहाँ √2 हो जाता है, कभी 3 हो जाता है, कभी 5 हो जाता है। ठीक है, 5 माइनस √2 हो जाता है, 3 माइनस √2 हो जाता है। तो उन सभी सवालों को बेटा हम आज सीखेंगे बारी बारी से, एक करना सिखा देंगे बेटा, सेम वैसे ही सारे सवाल हो जाएंगे। ठीक है, बस आपको एकदम ध्यान से अगले 10 मिनट बैठ के केवल समझना है। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे, सिद्ध करना है कि हमको √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करने के लिए बच्चा जरूरी क्या है, सबसे पहले हमको पता होना चाहिए अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं। अपरिमेय संख्या जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, अपरिमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं जिस संख्या को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, यानी जिसका दशमलव प्रसार अनंत तक जाता है और रिपीट भी नहीं करता है, तो उस संख्या को हम क्या कहते हैं बेटा? अपरिमेय संख्या कहते हैं। अगर इसका हम वर्गमूल निकालेंगे बेटा तो दशमलव प्रसार इसका अनंत तक जाएगा और बिना रिपीट किए हुए, यानी बिना पुनरावृत्ति के अनंत तक जाएगा, इसलिए ये संख्या क्या है? अपरिमेय है। लेकिन इसको हम मैथमेटिकली कैसे प्रूव करेंगे बेटा? तो सबसे पहले उस मेथड को समझ लो। सबसे पहले इसको बेटा हम मान लेते हैं कि ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेंगे बेटा? परिमेय संख्या है। और फिर हम इसको सिद्ध करेंगे कि अगर ये परिमेय है, ठीक है, तो इसको हम परिमेय सिद्ध करेंगे। अगर ये परिमेय सिद्ध नहीं होता, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा बेटा? अपरिमेय हो जाएगा, क्योंकि हमने परिभाषा भी पढ़ी है, जिन संख्याओं को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है वो क्या कहलाती हैं? अपरिमेय कहलाती हैं। तो इस संख्या को हम सबसे पहले बेटा सिद्ध करेंगे कि ये परिमेय है। अगर ये सिद्ध हो जाता है कि ये परिमेय नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑटोमेटिकली सिद्ध हो जाएगा कि क्या है? ये अपरिमेय है। ठीक है बेटा, बस ध्यान रखना। जैसे कि एक एग्जाम्पल से और समझ लो, जैसे कि अगर हम कह दें कि जैसे आपके मतलब रिलेशन की बात कर लूँ, जैसे मैं अपने ही रिलेशन की बात कर लूँ कि जैसे मैं अपने पापा को सिद्ध कर लूँ कि ये मेरी मतलब ये मेरी माता नहीं है। ठीक है, मैं अपने पिताजी को कहूँ ये मेरी माता नहीं है, तो इसका मतलब वो सिद्ध हो जाएगा कि ये मेरे पिताजी हैं। समझ में आई बात बेटा? तो कहने का मतलब ये है कि हम सबसे पहले इसको सिद्ध करेंगे कि ये परिमेय है। अगर ये सिद्ध हो जाता है कि ये परिमेय नहीं है, तो इसका मतलब वो सिद्ध हो गया बेटा क्या? अपरिमेय है। ठीक है, अब काम करने की जरूरत है। तो यहाँ हम लिखेंगे बेटा उत्पत्ति। क्या लिखेंगे बेटा? उत्पत्ति। अंग्रेजी में कहते हैं बेटा प्रूफ। क्या कहते हैं? प्रूफ। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा यहाँ लिखेंगे माना माना √2 एक परिमेय संख्या है। √2 एक परिमेय संख्या है।
ठीक है बेटा, हमने सबसे पहले मान लिया कि माना √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब अगर ये परिमेय है तो बेटा इसको P/Q के रूप में भी लिखा जा सकता है, यानी √2 बराबर P/Q। ठीक है, जहां Q कभी भी शून्य नहीं हो सकता, जहां P, Q एक सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। ठीक बेटा, इसको भी हम ब्रैकेट में लिख लेंगे ताकि हमारी बात को एकदम अच्छे से समझा जाए। ठीक है, इसको हम लिख लेंगे। कुछ नहीं लिखा बेटा, अगर हमने इसको परिमेय मान लिया तो परिमेय को हम किस में लिखते हैं, P/Q के रूप में लिखते हैं, और Q उसका कभी भी 0 नहीं होता है। और यहाँ पे हमने मान लिया P और Q एक सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या उन संख्याओं को कहते हैं बेटा जिनका मासा सदैव एक होता है, जिनका मासा सदैव एक होता है। इसका मतलब ये है कि अगर ये संख्या परिमेय है तो इसका सहभाज्य यानी सहभाज्य संख्याओं का मासा सदैव एक होता है। इसका मतलब ये है कि इसका मासा क्या आना चाहिए, एक आना चाहिए। परिमेय संख्याओं का मासा सदैव क्या आता है बेटा, एक आता है। परिमेय संख्याओं का मासा सदैव क्या आता है बेटा, एक आता है। अगर परिमेय संख्या, अगर इस सवाल को हल करते हैं और इसका मासा यानी इसका मासा एक आ गया तो इसका मतलब ये सिद्ध हो जाएगा कि ये परिमेय है। अगर इसका मासा एक नहीं आता है तो इसका मतलब ये सिद्ध हो जाएगा बेटा ये क्या है, अपरिमेय है। ये क्या है, अपरिमेय है। ठीक है, अब देखो बेटा, जैसे इसको हमने किया तो हम इसको P बराबर निकाल लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, यानी त्रिज्यक गुणा करा के, इसको यहाँ इसके बट्टे में एक लिख के, इसको यहाँ इसको यहाँ, तो P बराबर हो जाएगा बेटा √2Q। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा बेटा समीकरण नंबर 1। क्या हो जाएगा बेटा, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब जैसे ही ये बेटा हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया, ठीक है, अब इस समीकरण नंबर 1 को बेटा हम क्या करेंगे, समीकरण 1 का, यहाँ देखो, समीकरण 1 का दोनों पक्षों में, समीकरण 1 का दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर बेटा, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। ठीक है, अब समीकरण 1 का दोनों पक्षों में क्या कर देंगे बेटा, वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। अब जैसे ही वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा P² बराबर, ये हो जाएगा बेटा √2Q का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा जैसे ही इसको अंदर स्क्वायर तोड़ेंगे तो रूट से ये स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा, यानी ये वर्ग से वर्गमूल खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा बेटा अगली लाइन में P² बराबर ये कैंसिल तो 2 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा बेटा Q²। ये हो गया बेटा हमारा समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पे एक भाषा लिखनी पड़ेगी। ठीक है, उस भाषा का ही सारा खेल है, यहाँ पे सिर्फ भाषा का ही खेल है बेटा। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे P², अगर इसको बट्टे में लाएंगे तो बेटा 2 हो जाएगा, P²/2। अगर इस 2 को इधर लाएंगे तो कहाँ हो जाएगा, बट्टे में, तो P² 2 को विभाजित करता है, P² 2 को विभाजित करता है, तो P 2 को पूर्णतः विभाजित करेगा, पूर्णतः विभाजित करेगा, पूर्णतः विभाजित करेगा। ठीक है, पॉज करो एक सेकंड। तो P² 2 को पूर्णतः विभाजित करता है तो P2 को पूर्णतः विभाजित करेगा। ये एक थ्योरम होती है बेटा, तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है 1.1 प्रमेय 1.2 से। ठीक है, ये होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। एक बार ये करने के बाद अब आ जाएंगे हम बेटा P बराबर, अब हम क्या, पुश करो यार।
तो देखो बेटा, यहाँ तक करने के बाद अब हम इसको अगले स्टेप में ले जाएंगे। ठीक है, अगला स्टेप हमारा क्या हो गया बेटा, अब हम इसको मानेंगे। अब पुनः P बराबर हम ले लेंगे बेटा 2C। अगर यहाँ पे हमको √3 सिद्ध करना होता बेटा तो हम यहाँ लेते 3C। यहाँ पे 5 सिद्ध करना होता तो यहाँ हम लेते 5C। अब 2 सिद्ध करना है, इसलिए हम बेटा यहाँ पे लिए हैं 2C। अब बताओ, समीकरण 1 से P का मान क्या है बेटा, यहाँ पे रख दो। तो P बराबर बेटा √2Q बराबर क्या है बेटा 2C। अब इस समीकरण का भी यहाँ पे लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर बेटा, वर्ग करने पर अगर दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं बेटा तो क्या हो जाएगा, √2Q का होल स्क्वायर। इधर क्या हो जाएगा बेटा, 2C का होल स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे बेटा तो आ जाएगा 2Q स्क्वायर। इसको हल करेंगे बेटा तो क्या आएगा, 4C स्क्वायर। क्या आएगा बेटा, 4C स्क्वायर। अब देखो 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो Q स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा बेटा, 2C स्क्वायर। 2C स्क्वायर। अब फिर यही लैंग्वेज बेटा, यहाँ वाली पेस्ट फिर यहाँ पे करेंगे। क्या करेंगे कि Q स्क्वायर 2 को विभाजित करता है, तो Q 2 को पूर्णतः विभाजित करेगा। ठीक है, ये हो गया बेटा। कुछ नहीं किया, यहाँ पे जहाँ पे P था वहाँ पे क्या कर दिया Q, जहाँ पे P था वहाँ पे क्या कर दिया बेटा, Q कर दिया। ठीक है, अब इतना करने के बाद अब कुछ नहीं बेटा अगले स्टेप में देखो, यहाँ पे थोड़ा हमको रफ करना पड़ेगा, इसलिए हम बेटा यहाँ पे किए दे रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना, अपनी जगह को मेंटेन रखना। ठीक, यहाँ पे कर दे। अब देखो बेटा, इतना करने के बाद अब इस समीकरण को हम ले लेते हैं। ठीक है, इस समीकरण को ले लेते हैं 3। ठीक है, अब बेटा हम लेते हैं समीकरण 2 व 3 को, समीकरण 2 व समीकरण 3 से। अब देखो बेटा कहानी क्या होगी। अब यहाँ पे लिखेंगे बेटा, ठीक है, समीकरण 2 कितना है, P स्क्वायर बराबर 2Q स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, Q स्क्वायर बराबर, ठीक है, 2C स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बेटा अगर मैं इसका HCF निकालूं, HCF किसका, P कामा Q का, तो मुझे बताओ बेटा दोनों में क्या मिल रहा है कॉमन। मुझे दोनों में सर कॉमन मिल रहा है, क्या कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन मिल रहा है। तो मेरा HCF क्या निकल आया बेटा, 2। अब मैंने शुरुआत में ही बताया था कि परिमेय संख्याओं का मासा कितना आना चाहिए, 1, लेकिन यहाँ आ कितना आ गया बेटा, 2। इसका मतलब जो हमने माना था ये उसका क्या कर दिया, खंडन कर दिया। यानी ये स्थिति आ गई बेटा विरोधाभास की स्थिति आ गई, कहे की स्थिति आ गई विरोधाभास की। जहाँ पे हमने ये स्टेटमेंट माना था, हमको यहाँ पे मासा 1 लाना था इसके मानने के अनुसार, लेकिन मासा हमारा आया कितना बेटा, 2। अगर मासा हमारा 2 आ गया तो यह विरोधाभास की स्थिति हो गई। अगर यह विरोधाभास की स्थिति हो गई तो इसका मतलब मानी गई संख्या परिमेय संख्या नहीं है। अगर मानी गई संख्या परिमेय संख्या नहीं है तो वो कौन सी संख्या है बेटा, अपरिमेय संख्या है। कौन सी है, अपरिमेय है। तो यहाँ हम लिखेंगे बेटा अतः यह विरोधाभास की स्थिति को प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसलिए
इसलिए मानी गई संख्या परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, परिमेय संख्या नहीं है। अतः दी गई संख्या परिमेय संख्या है। यहीं पे अगली लाइन पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे बेटा, अतः दी गई संख्या अपरिमेय संख्या है। अतः दी गई संख्या अपरिमेय संख्या है। बस एक लाइन लिख देना बेटा, यहाँ पे क्या लिख दोगे, अतः दी गई संख्या अपरिमेय संख्या है। ये नहीं आ रहा है तो यहाँ पे बेटा लिख देंगे, अतः दी गई संख्या अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये होता है बेटा एक क्वेश्चन करने का तरीका। ये हो गया बेटा एक क्वेश्चन करने का तरीका। समझ में आ गई बात? अगर ना समझ में आई फिर से समझ लो। सिद्ध कीजिए कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो सबसे पहले इसको हम मानेंगे बेटा कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय मानेंगे तो उसको बेटा पी बटे क्यू के रूप में भी लिख सकते हैं। अगर पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं तो उसकी कंडीशन बेटा हर कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए और पी क्यू एक सहभाज्य संख्या होनी चाहिए। ठीक है, और सहभाज्य संख्या है तो उसका मासा सदैव एक आता है बेटा। कितना आता है? एक। हाँ तो बेटा एक बार फिर से इसको अच्छे से समझ लो। ठीक है, हमको सबसे पहले क्या सिद्ध करना था बेटा, रूट 2 बराबर एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी थी। रूट 2 बराबर एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी थी। तो हमने सबसे पहले इसको बेटा मान लिया, माना रूट 2 एक परिमेय संख्या है। जैसे ही हमने इसको परिमेय संख्या माना बेटा, इसको हम किस में लिखेंगे, सीधे पी बटा क्यू के रूप में। तो रूट 2 बराबर हमने लिख लिया पी बटा क्यू। यहाँ पे क्यू कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए, और जहाँ पी क्यू एक सहभाज्य संख्या होती है। अगर कोई संख्या सहभाज्य है बेटा तो उसका मासा सदैव एक आता है। ठीक है, उसका मासा सदैव एक आता है। ठीक है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे बेटा तीछा गुणा करा करके हम यहाँ पे लिख लेंगे p बराबर रूट 2 क्यू। ये बन गया बेटा हमारा समीकरण एक। समीकरण एक का दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा, वर्ग कर देंगे। और जैसे ही वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा पी स्क्वायर बराबर अंडर रूट 2 क्यू स्क्वायर। यहाँ से पी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा बेटा, 2 क्यू स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा पी स्क्वायर 2 को विभाजित करता है तो पी 2 को पूर्णतः विभाजित करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम पुनः p बराबर 2c ले लेंगे बेटा। ठीक है, अगर यहाँ रूट 3 होता तो यहाँ पे 3c ले लेते। ठीक है, तो रूट p का मान हम समीकरण एक से उठा के यहाँ पे रख देंगे। ये देखो p बराबर ये लिखा हुआ है, यहाँ पे रख दिया। ठीक है, p बराबर रूट 2 q बराबर 2c। कहाँ से आया बेटा, समीकरण एक से आया। दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा, वर्ग कर देंगे। अब देखो जैसे ही वर्ग करेंगे बेटा, यहाँ 2q स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4c स्क्वायर। अब 2 से 4 कटा 2 बार में। ठीक है, तो q स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2c स्क्वायर बेटा। तो q स्क्वायर 2 को विभाजित करता है तो q 2 को पूर्णतः विभाजित करेगा। ठीक है, q 2 को पूर्णतः विभाजित करेगा। ये थ्योरम है बेटा तुम्हारी कक्षा की। ठीक है, तुम्हारे बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, उसको ध्यान से पढ़ लेना। समीकरण 2 व समीकरण 3 से बेटा पी स्क्वायर बराबर 2 क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पे क्यू स्क्वायर बराबर लिख देंगे बेटा 2c स्क्वायर। अब यहाँ पे एचसीएफ निकालेंगे बेटा इसका, तो हमारा एचसीएफ आएगा 2, क्योंकि दो दोनों में कॉमन मिल रहा है। अगर 2 कॉमन आ गया तो हमारा एचसीएफ आ गया बेटा 2। लेकिन हमको एचसीएफ लाना कितना था बेटा, 1 लाना था। एचसीएफ कितना लाना था, 1। अगर एचसीएफ 1 लाना था लेकिन आ गया 2, इसका मतलब यह विरोधाभास की स्थिति आ गई। अगर यह विरोधाभास की स्थिति प्रदर्शित करता है, इसलिए मानी गई संख्या परिमेय संख्या नहीं है। अतः जो संख्या दी थी वो संख्या क्या हो जाएगी बेटा, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अतः दी गई संख्या अपरिमेय संख्या है। हाँ तो बेटा देखो, अब वो सवाल करने के बाद अब आपका होमवर्क रहेगा। आप होमवर्क में सिद्ध करके आएंगे क्या, कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। कुछ नहीं करना बेटा, जहाँ पे 2 था वहाँ पे 3 कर देना था, जहाँ पे 2 था वहाँ 5 कर देना। जहाँ स्क्वायर करना होगा तो 9 हो जाएगा, जहाँ स्क्वायर करना था वहाँ 25 हो जाएगा। बस और कुछ नहीं होगा। कट पिट के वहाँ एचसीएफ 2 आ रहा था, यहाँ एचसीएफ 3 आ जाएगा, यहाँ एचसीएफ 5 आ जाएगा। यह और यह भी स्थिति विरोधाभास की हो जाएगी और ये ऑटोमेटिक परिमेय अपरिमेय सिद्ध हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब देखना मेरी बात समझना। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी लिख लो बेटा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी लिख लो। क्या लिख लो सर, कि परिमेय संख्या में, पता होनी चाहिए ये बात, परिमेय संख्या में
ठीक है। अगर किसी अपरिमेय संख्या को जोड़ दें, परिमेय संख्या में किसी अपरिमेय संख्या को जोड़ दें तो सदैव उसका मान क्या आता है बेटा? अपरिमेय आता है। क्या आता है? अपरिमेय आता है। कौन सी संख्या प्राप्त होती है बेटा? अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। ठीक है। अब उसके बाद देखिए बेटा, उसके बाद है अगर हम किसी अपरिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को घटा दें बेटा, परिमेय संख्या को घटा दें, तब भी क्या आता है बेटा? अपरिमेय संख्या आती है। क्या आती है? अपरिमेय संख्या आती है बेटा। क्या आती है? अपरिमेय संख्या आती है। ठीक है बेटा। अब मेरी बात समझना, जब किसी परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या के साथ गुणा होता है, अपरिमेय संख्या के साथ गुणा होता है, तो सदैव बेटा हमको अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होता है बेटा? अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। इन सब का बहुत काम है बेटा। ठीक है, इनको ये मत सोचिएगा कि फालतू में पढ़ा। हाँ तो बेटा देखो, परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या में गुणा कराते हैं तो क्या आता है बेटा? अपरिमेय संख्या। लेकिन परिमेय संख्या का परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का भाग लगा दो। ठीक है, अपरिमेय संख्या का भाग लगा दो, तब भी बेटा क्या आ जाएगा? तो इतना करने के बाद बेटा अब हम आगे समझते हैं कि आगे हमें करना क्या है। ठीक है, आगे हमें करना क्या है? करना कुछ नहीं है, कुछ सवाल है उनको करना है बेटा, बस हो गया। ठीक है, कुछ सवाल हैं उनको करना है। अगर इनको समझ लोगे तो समझ लो वो सवाल अपने आप हो जाएंगे। ठीक है, वो सवाल अपने आप हो जाएंगे। अंतिम प्रश्नावली है बेटा। ठीक है, कह रहा है एक, देखो मैं उदाहरण से समझा रहा हूँ। ठीक है, कह रहा है कि दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक है, दर्शाना है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे बेटा? देखो एकदम सिंपल सी बात समझना है। ठीक है, तो हम इसको मान लेंगे बेटा सेम वही तरीके से। माना 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। क्या है बेटा? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसका मतलब 5 - √3 को बेटा हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अगर इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं बेटा, तो इसको हम ये भी लिखना चाहें, इसको उधर भेज दो तो -√3 बराबर हो जाएगा बेटा P/Q -5। ठीक है, अब इधर माइनस को ख़त्म करने के लिए बेटा इधर माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो जैसे ही इधर माइनस कॉमन लेंगे बेटा, तो माइनस जैसे ही कॉमन लेंगे तो जो माइनस में होगा वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में होगा वो माइनस में हो जाएगा। तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस वाला प्लस में, तो ये पहले लिख देंगे और ये इधर लिख देंगे। ठीक है, इसको यहाँ लिख देंगे। ठीक, ये हो गया माइनस का माइनस, माइनस खत्म बेटा। तो √3 बराबर हो जाएगा 5 - P/Q, 5 - P/Q। अगर ये आ गया बेटा, ठीक है, तो अब गौर से देखना, √3 क्या है बेटा? अपरिमेय है। लेकिन ये 5 P/Q क्या है? परिमेय है। 5 भी क्या है? परिमेय। परिमेय से परिमेय को घटाएंगे तो बेटा परिमेय संख्या आएगी। लेकिन आज अब परिमेय से परिमेय को घटाएंगे बेटा क्या आएगा? परिमेय। लेकिन ये आ क्या रहा है? अपरिमेय। तो यह स्थिति किसको प्रदर्शित करता है बेटा? विरोधाभास की स्थिति को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? विरोधाभास को। तो यहाँ पे लिख देंगे बेटा, चूंकि 5 - P/Q, ठीक है, एक परिमेय संख्या है। क्या है बेटा? एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है बेटा? परिमेय संख्या है। और √3 क्या है बेटा? एक अपरिमेय संख्या है। क्या है?
एक अपरिमेय संख्या है। क्या है बेटा? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अगर ये एक अपरिमेय संख्या है बेटा, ठीक है, तो हम यहाँ पे यह स्थिति विरोधाभास की स्थिति को प्रदर्शित करता है। अतः यह स्थिति विरोधाभास की स्थिति को प्रदर्शित करता है। तो इसलिए मानी गई संख्या परिमेय संख्या ना होकर अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः 5 माइनस रूट 3 क्या है बेटा? एक अपरिमेय संख्या है। तो समझ में आएगी बात? यहाँ पे 2 माइनस रूट 3 हो जाए या रूट 3 माइनस 2 हो जाए, तो वैसे ही करना है बेटा, केवल इसको इधर उधर ले जाना है और इस फॉर्मेट बना करके केवल इतना बता देना है। ठीक है, इतना करने के बाद बेटा तुम्हारे एक्सरसाइज में जैसे पहला सवाल 1.2 का पहला सवाल है बेटा, देखो ये, ठीक, इसमें कह रहा है बेटा रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। वैसे ही जैसे मैंने रूट 2 को सिद्ध किया है, वैसे तुमको रूट 5 कर देना है। फिर इसमें कह रहा है सिद्ध कीजिए 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। 3 + 2 रूट 5। अब देखो बेटा, जैसे इसको करोगे तो इसको p/q मान लो, ठीक है, और ये उधर चला जाएगा, तो 2√5 बराबर p/q माइनस का 3, और ये 2 कहाँ चला जाएगा बेटा? इसके बटे में। कहाँ चला जाएगा? इसके बटे में। तो √5 बराबर p-3q/2q हो जाएगा। अब ये पूरी संख्या क्या है बेटा? परिमेय है, और ये क्या है? अपरिमेय है। तो इसका मतलब इसको परिमेय लिख देंगे, इसको अपरिमेय लिख देंगे, और सीधे यही कंडीशन लिख के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, कह रहा है बेटा फिर सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं। 1/√2, 1/√2, सीधे 1/√2 को क्या मानेंगे बेटा? p/q, और तिरछा गुणा करा दो, तो q बराबर क्या हो जाएगा बेटा? √2q। अब देखो √2q। अब यहाँ पे बेटा देखना, जैसे ही ये माने तो ये क्या है बेटा? अपरिमेय, लेकिन ये क्या है? परिमेय। तो यह स्थिति किसको प्रदर्शित करेगा? विरोधाभास को। कैसे प्रदर्शित करेगा बेटा? विरोधाभास को। और जैसे ही विरोधाभास को प्रदर्शित करेगा, इसका मतलब यह क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? अपरिमेय हो जाएगा। समझ में आई बात? इस तरह पूरा अभ्यास बेटा आप लोग होमवर्क में करिएगा। एक होमवर्क, 2 होमवर्क में आपको सवाल मैं अपनी तरफ से दूंगा। ठीक है, एक रहेगा बेटा 7√5 और एक रहेगा 6 + √2। इन दोनों सवाल को बेटा घर से करिएगा, और ये चैप्टर आपका हो जाता है इस तरह समाप्त। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या पूरी तरीके से हो गया बेटा समाप्त, पहला चैप्टर। ठीक है, अब इसके बेटा अभी तक यूपी बोर्ड में पूछे गए सारे एमसीक्यू में लेकर आऊँगा। इसके यूपी बोर्ड में पूछे गए सारे एमसीक्यू, यानी पहले चैप्टर से जो जो क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम को, उनको मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में पहले यूपी बोर्ड से पूछे गए सारे सवाल पहले चैप्टर से उनको करवाऊंगा, ताकि आपको ये समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए, हमने क्या सीखा है, क्या उनको कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। आशा करता हूँ बेटा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ठीक है, और अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिएगा। ठीक है, थैंक यू मेरे दोस्त, जय हिंद।